ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस क्रैश आफ्टर रिकॉर्ड हाई लगने के बाद गोल्ड सिल्वर क्रैश कर गए और दो बड़े खरीदार इस स्टॉक के। बिल्कुल आज हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसके दो बड़े खरीदार यानी मार्केट में आ चुके हैं और इस स्टॉक को बाय करेंगे। वो कौन सा स्टॉक होगा इसके ऊपर बात की जाएगी और गोल्ड सिल्वर जो एक बबल बन रहा था वो फट चुका है और उसके ऊपर भी बात की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब जमाना मुश्किल में डाल देता है तो यकीन करे अल्लाह हजार रास्ते खोल देता है। बस अल्लाह की रस्सी को थाम के रखें और यकीन रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमकनार होगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे, हमारी रोजी में बरकतें वुसअतें अता करे, आमीन। वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि कल एक ब्लड बात हुआ था और आज ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन होगी और मार्केट जो कल बहुत ज्यादा एक डिजास्टर हुआ था उसको पूरे को रिकवर करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया गया उसी तरीके से मार्केट ने गैप ओपनिंग के साथ यानी ओपन रही, मार्केट पॉजिटिव रही 800-900 पॉइंट के साथ। और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक टाइम में 4000 पॉइंट से अबव मार्केट प्लस चली गई। 4281 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट ने 1,86,600 का लेवल दिखाया और उसके बाद फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी 1836 पॉइंट प्लस के साथ 1,84,174 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो बेहतर रहे, यानी कम थे लेकिन कल से कम थे। 802 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल तकरीबन देखा जाए तो 925 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी थोड़ी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड था। नेगेटिव साइड पर फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, केमिकल, केबल रहे, जबकि तेजी के ट्रेंड के ऊपर कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव रहे। कल के अगर हम पीपीलीपी डेटा को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सेलिंग साइड पर म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इसके साथ ही ब्रोकर्स सेलिंग साइड पर थे और बैंक्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि इंश्योरेंस और बाकी सारे बाइंग साइड पर थे। देखिए कल आपने देखा कि जब एक मार्केट गिरावट रही तो कल मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी थे जो पैनिक हो गए, प्रेशर में आ गए और फोर्स सेलिंग करना शुरू कर दी प्रेशर में आके। हमेशा आपको मना किया जाता है कि पैनिक सेलिंग ना करें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट का ये हिस्सा है, मार्केट गिरेगी भी और मार्केट बढ़ेगी भी। आज 1800 पॉइंट गेन करके जबकि 4000 पॉइंट गेन कर गई थी एक टाइम में, तो कल मार्केट गिर गई। लेकिन ऐसे में क्लाइंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। घबराया ना करें, आपकी घबराहट ही आपका लॉस है। अगर आप दिल मजबूत रख के काम करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। इस मार्केट के अंदर जो है मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझेंगे तो आप मार्केट के अंदर कमा लेंगे, अदरवाइज गवा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल काफी कोशिश की गई हमारी तरफ से कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बिगनर्स हैं, जो पुराने भी हैं, उनको हौसला अफजाई की जाए और उनको बताया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट में मामला पैचअप की तरफ आ जाएंगे। आज सुबह से ही खबरें आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के हवाले से पैचअप की खबरें आना शुरू हो गई, जिसके बाद यकायक हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बबल बने हुए थे और हम बात भी कर रहे थे पिछले एक वीक से कि इनमें क्रैश हो सकता है, और हमसे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी थे जो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि गोल्ड सिल्वर कभी गिर सकते हैं। आज वो खुद देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक डिजास्टर हुआ है। यही होता है कि अगर हम बर वक्त यानी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करते, तो फिर इन चीजों का सामना होता है। कोई चीज कंटिन्यूसली बढ़ती नहीं रहेगी और कोई चीज कंटिन्यूसली गिरती नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं स्टे होगा और उसके बाद फिर लेवल होगा। तो आज यानी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। कुछ न्यूज भी थी आज पॉजिटिव, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें 14 साल बाद दोबारा शुरू हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो तातुल हो गया था ये परवाजों का, ये दोबारा स्टार्ट हो गई। ये पीआई के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाक कतर तकाफुल का आईपीओ देखा जाए तो तारीखी डिमांड देखी गई, हिस्टोरिकल डिमांड देखी गई। ये भी जबरदस्त था कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर ये समझ रहे कि मार्केट में अभी भी बहुत गुंजाइश मौजूद है, इस वजह से हिस्टोरिक डिमांड हमें नजर आई। पाकिस्तान और चीन की बरामदात में इजाफा, नमक की बरामदात में 20% से ज्यादा
जबकि चावल की बरामदात में $62 मिलियन का इजाफा रहा। तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शहबाज शरीफ का भी अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बहुत अच्छे मौके के ऊपर अनाउंसमेंट किया, जिसमें रीफाइनेंसिंग रेट में कमी करके 4.5% सनती बिजली के नर्क कम किए गए और साथ ही 300 बुनियादी पॉइंट्स कमी का ऐलान किया। 7.5 से जिससे 7.5% कम होकर 4.5% होगा एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये ज़बरदस्त था, जो एक हौसला अफजाई थी और हमारी यानी कि मईशत के लिए, तरक्की के लिए बहुत अच्छी बात थी। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में फी तोला 35,500 रुपए की कमी देखी गई और जुमे के दिन पाकिस्तान में गोल्ड में अच्छी खासी एक बड़ी गिरावट नजर आई। तो जो पाकिस्तान में जो फी तोला ट्रेड हुआ 5,37,362 के करीब ट्रेड हुआ। दो बायर्स यानी इस कंपनी को लेना चाह रहे हैं। फौजी सीमेंट और कैपको ने अटक सीमेंट खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिया। ये अटक सीमेंट के लिए जबरदस्त खबर है और अटक सीमेंट आने वाले दिनों में अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये जबरदस्त खबर है। हफ्तावार एसपीआई में कमी देखी गई 0.03%। मारी के हवाले से हम देखें तो मारी मिनरल्स और MSAL लेब्स यानी कि जो है वो ज्वाइंट वेंचर लेबोरेटरी कायम करेगा। तो ये मारी के लिए एक अच्छी खबर है। कुछ अनाउंसमेंट थे जिसमें SKRS के रिजल्ट थे, KPS के रिजल्ट थे, हसीब वक्कास के रिजल्ट थे। इन सब के रिजल्ट रहे आने वाले दिनों में। आज बोर्ड मीटिंग्स भी थी जिसमें कॉलगेट और अनस शुगर मिल्स के यानी रिजल्ट भी थे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त गोल्ड तकरीबन देखा जाए तो गोल्ड स्पॉट $290 माइनस है। ऑलमोस्ट $300 की करेक्शन है और 5,600 से 5,600 से इस वक्त 5,087 के करीब आ चुका है। ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट कोलैप्स कर गया है। और इसी तरीके से अगर हम देखें सिल्वर इस वक्त जो चल रहा है $101.35 के पास चल रहा है। $15 $14 क्रैश कर चुका है। देखें अभी भी गोल्ड सिल्वर के अंदर अगर हम देखें तो एक बबल बन रहा था काफी दिनों से। एक अमेरिका और ईरान का मामला चल रहा था। इवन के जो कल हमने एक न्यूज देखी कि रशिया जो है अपने रिजर्व्स गोल्ड के वो सेल कर रहा है इस हाई प्राइस के ऊपर, क्योंकि पाबंदी होने की वजह से रशिया के जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें डेफिसिट में काफी डेफिसिट बढ़ गया था। उस वक्त इसके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि गोल्ड के रिजर्व को कम करे और अपने डेफिसिट को पूरा करे। तो रशिया की तरफ से कल गोल्ड में कल सेलिंग स्टार्ट रही है। और इसके अलावा फिर मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, जो यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो बाइंग सेलिंग करते हैं, वो भी अब घबराहट के मारे सेल कर रहे हैं। तो जरा एहतियात के साथ अगर जिनके पास अब भी रखा हुआ है स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल $65 के पास ट्रेड कर रहा है और मामला चल रहे हैं अगर क्रूड ऑयल रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त 2322 पॉइंट ओवरसोल्ड है और जबकि कल 4,500 थी उसमें से रिकवरी की मार्केट ने और अब भी 2322 पॉइंट ओवरसोल्ड है और मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट हमें क्या कहते हैं? कल भी टेक्निकल चार्ट के हवाले से हमने देखा था कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास थी और एक बड़ा लेवल था जिसकी वजह से जिस तरह एक बड़ी गिरावट हुई थी उसी तरीके से एक बड़ी रिकवरी भी एक्सपेक्टेड थी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आज वही बड़ी रिकवरी की, लेकिन मार्केट ने हायर साइड पर अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। 1,86,900 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट अभी भी इस बॉक्स के अंदर है 1,82,000 से लेके 1,87,6,900 के दरमियान है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी एक्सपेक्टेशन है कि आज जिस तरह रिकवरी हुई है और जो फ्यूचर रोल ओवर वीक का एक मामला था वो बेहतर तरीके से क्लोज हुआ और इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं देखने में आई। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद मूव करेगी अपसाइड की तरफ और फिर आपको मौका देगी। सपोर्ट्स लेवल हमारे वही रहेंगे जो कल बताए गए थे कि 1,82,000 यानी कि हमारा सपोर्ट रहेगा और यानी कि 1,82,000 हमारा सपोर्ट रहेगा और साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि 1,82,000 और 1,79,800 ये हमारे सपोर्ट्स रहेंगे। और रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल में 1,85,400 और 87,000 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो इंशाल्लाह इन लेवल्स के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट को। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स की रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। आज हमारे ग्रुप के अंदर हमने कॉल भी दी कि ये स्टॉक्स यहाँ तक रिकवर कर जाएंगे जब स्टार्ट होने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कॉलें अचीव हुई। इस तरह अगर आप भी चाहते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर देखें तो काफी सारे कमेंट्स हैं जिसमें काफी सारी चीजों के बारे में पूछा गया, SLGL हो गया, बीको हो गया। देखिए ये सारे ओवरसोल्ड है, इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट थोड़ी इंप्रूव होगी ये रिबाउंड कर जाएंगे। आज FNEL फाइनली स्प्लिट हो गया, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 1.77 या 1.78 से ओपन होगा और यानी कि जिनके पास जो शेयर्स थे उनको यानी कि 10 टाइम के हिसाब से शेयर यानी मिल जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दे सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में PSO OGDC के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। छोटे छोटे स्केल्स भी आपके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।